सुंदर गोरी हो और आदत की भोली भाली हो और तनो तो हमें बताए दीजो कि सब बगिया की भूल गोरी हो रे सब बगिया की भूल भाली हो। महात्मा जी इस लड़की से सवाल करते हैं, पर से पूछते हैं, ये बताओ किनकी लड़की हो और कहाँ रहती हो? बड़ा देखने में तुम सुंदर हो, आहा तूफानी। देखने में सुंदर गोरी हो, गोरी हो, आदत की भोली वाली हो, इतनो तो हमें बताए दीजो किस आंगन की उजियारी हो रे किस आंगन की उजियारी हो। सवाल किया है महात्मा जी ने, तुम मंझोदरी कहने लगी है महात्मा जी, अरे भाई तुम्हें उस पार जाना हो तो नाव पर बैठ लीजिएगा, तुम्हें क्या मतलब है? पारसी महात्मा को क्रोध आ गया, ए लड़की हम तुझसे पूछ रहे हैं कहाँ रहती है, किनकी लड़की है और कहाँ तुम्हारा स्थान है, और जो हम पूछ रहे तू बता नहीं रही है, बहुत नाराज हो रही, क्या बात है? लड़की कहने लगी आप ही हमसे सवाल करते हैं, हमने तो कुछ नहीं कहा है। पारसी महात्मा कहने लगे ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई है? लड़की कहने लगी महात्मा जी पागल हो गए? अरे तुम्हें क्या मतलब है हमारी शादी हुई हो या ना हुई हो? अरे तुम्हें नदी से उस पार जाना हो तो आप बैठ जाओ नाव पे, उस पार कर देंगे। उस लड़की को जब क्रोध आया, फिर पारसी महात्मा को भी क्रोध आ गया, लड़की अगर तूने सच सच नहीं बताया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ में छल करना चाहते हैं। वो बिटिया कम उम्र की रहे। कहने लगी महात्मा जी कोई बात नहीं, आप जो भी कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। उसने भी मन में विचार किया है कि दुनिया में पति तो किसी न किसी को बनाना है, क्यों ना इन महात्मा जी को थोड़ी देर अपना पति मान लें, क्योंकि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये हमें श्राप दे देंगे। ऐसे ही पारसी महात्मा ने उस लड़की के साथ में छल करना चाहा तो लड़की ने जवाब दिया, महात्मा जी दिन में पशुपक्षियों का कार्य होता है, हाथ से कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ करके जैसे ही पारसी ने मारा तो कोहरे का निर्माण कर दिया। कोहरे का, इस सर्दियों में कोहरा पड़ता है, ये पारसी महात्मा की देन है। फिर लड़की ने जवाब दिया, महात्मा जी जल में वरुण देवता देख रहे हैं, उनका अपमान होता है। कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ करके जैसे ही मारा तो फिर काई का निर्माण कर दिया। उस लड़की के साथ में छल किया। पारसी महात्मा अपने घर पे आते हैं, वो लड़की वहां चली जाती है। उस मल्लाह के आंगन में धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। फिर उस लड़की के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, बहुत सुंदर से बालक ने जन्म लिया और उन्हीं का नाम व्यास रख दिया गया। इस प्रकार महाराज व्यास जी का जन्म होता है। बोले व्यास मुनि भगवान की। व्यास जी एक बार बैठे हुए थे एकांत में, और एकांत में बैठे हुए